नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल विषय पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ग्रहों की जो कुल संख्या है, ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों के जो नाम हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका सही आंसर है 27 दिन। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को, जिसे भौर का तारा भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो उनके पथ का आकार है दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने समय का अंतर होता है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहा जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को सूर्य उस स्थिति में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इसलिए जब उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है तो नीचे गर्म ऋतु पाई जाती है, वहाँ गर्मी रहती है, इसलिए क्रिसमस के समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है। मानचित्र के कितने घटक हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर चढ़े थे। एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको ताबई जापान की थी। 1975 में गई थी वो। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ी थी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत, अच्छा क्वेश्चन है, यूराल पर्वत है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जिसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि से आपस में जुड़े हुए हैं? अच्छा प्रश्न है, पनामा स्थल संधि से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं? अर्थात ऑस्ट्रेलिया को ही द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, जल से घिरा है चारों ओर से। अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका में जो भारत का शोध केंद्र है उसे मैत्री तथा भारती के नाम से जाना जाता है। विश्व में महासागरों की कुल संख्या, महासागरों की कुल संख्या 5 है, जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? यह मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार है।
किस महाद्वीप का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। और नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है? तो जो नर्मदा नदी होती है, नर्मदा नदी इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अपने उद्गम स्थल से जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के अरब सागर में विलीन होती है। तो ये भूगोल विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। निश्चित रूप से किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं में आपको अवश्य सफलता दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।